चलिए बात नहीं, हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे धारावाही, बात नहीं, हेडिंग दिया जाए धारावाही कुंडली के कारण, हेडिंग देंगे धारावाही कुंडली के कारण, धारावाही कुंडली के कारण उसके अक्ष पर, हेडिंग दिया जाए धारावाही कुंडली के कारण उसके अक्ष पर स्थित है, धारावाही कुंडली के कारण उसके अक्ष पर स्थित है, उसके अक्ष पर स्थित है किसी बिंदु पर, उसके अक्ष पर स्थित है किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, कहां निकालना है देखो, किसी बिंदु पर, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऑफ current carrying, on the axis of current carrying coil, on the axis of current carrying coil, हो गया बालक, on the axis of current carrying coil। अब कोई सर्कुलर क्वाइल भी लिखता है तो क्वाइल सर्कुलर होता है बालक, समझ में आ रहा है? इसके आगे आप सर्कुलर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। करेंट कैरिंग है सर्कुलर क्वाइल, तो जब क्वाइल आप कह दिए तो वो सर्कुलर ही है, हो गया बालक। अब इसका पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना के समझना होगा और तब जाके हम लोग इससे संबंधित कुछ लिख सकते हैं, हो गया बालक। हेडिंग दे दिए, चलिए डायग्राम समझना होगा और डायग्राम के बाद इसका लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग। बात नहीं जी, अल्लाह माफ करो, हम इधर स्टार्ट किए उधर बात करना चालू कर। चलिए देखिए, ये करेंट कैरिंग कॉइल है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, इसका कुछ रेडियस होगा, रेडियस हम लोग ए ले लेंगे, तो ये हमारा सेंटर रहा और ये जो होगा यहां से ऊपर आपका रेडियस ए होगा और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट आई प्रवाहित हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। तो अब बताइए कि अगर ये मेरे पास ध्यान देंगे कॉइल है या अगर ये तार है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा। तो याद रखेंगे कि करंट के, अगर ये वायर है तो करंट के चारों तरफ ऐसे गोल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जब ये आपका सर्कुलर कॉइल में करंट जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लंबवत बनेगा, इसके केंद्र से एक अक्ष निकालना होगा और इसी अक्ष पर हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके केंद्र से कुछ दूरी पर, इसके केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु लेंगे, यहां तक ले लेते हैं, इसके केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु P ले लिया जाए,
तो ये कोई पॉइंट ले लिए, फिर ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा डायग्राम टिपिकल हो जाएगा तुरंत। ये पॉइंट है, इसका नाम पी ले लेते हैं। अब सवाल ये है कि सर ये आप क्या खींच दिए इस तरीके से, तो देखिए हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर कॉइल में एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और इसका नाम लेंगे एम और एन, और ये जो लंबाई होगा टोटल डीएल ले लिया जाए। ठीक है, जैसे आप कॉइल बनाए हैं बालक, मान ली कि मेरे पास कोई सर्कुलर कॉइल है, इसको लपेटना है चारों तरफ से, तो कॉइल लेंगे, तो टोटल कॉइल का लेंथ एल है, तो हम इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा का बात कर रहे हैं कि अगर छोटा सा टुकड़ा लेना होगा तो उसका नाम क्या लिया जाएगा, डीएल। एक टोटल में से एक छोटे से लेंथ को हमने डीएल से रिप्रेजेंट किया, और इसके कारण पहले हम तीव्रता यहां निकालेंगे। जब इसके कारण निकल जाएगा तो हम टोटल के कारण निकाल लेंगे। अब ये जो है आप पढ़े होंगे कि किसी भी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होता है समकोण होता है, पढ़े हैं? ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो कोण वगैरह लेना होगा वो 90 डिग्री हम लेंगे, और ये जो P बिंदु लिए हैं एक केंद्र से x दूरी पर लिए हैं बालक, ये जो दूरी लिए हैं x दूरी पर, और यहां से ये जो दूरी है ये दूरी r है। अब यहीं तक नहीं है, यहां से ही दूरी है, ध्यान देंगे, यहां से लिए हैं। ठीक है, ये दूरी r, ये दूरी x, और ये क्या है a। जब ई ए होगा तो नीचे वाला भी क्या होगा, ए ही होगा, त्रिज्या तो बराबर ए भी क्या होगा, ए होगा, इधर भी ए होगा। हमको यहाँ तीव्रता निकालना है जी, समझिएगा बालक। तो आपने बोला कि सर ई ऊपर वाला तो समझ में आ रहा है, लाइन आप खींचे हैं, क्यों, उसके कारण तीव्रता निकालिएगा। ये नीचे कहाँ खींचे है, तो हम बोले यहाँ भी एक टुकड़ा ले लेंगे, यहाँ भी एक टुकड़ा ले सकते हैं, और इसके कारण भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीव्रता निकाल सकते हैं। बताने के लिए निकालेंगे, लेंगे तो एक का, लेकिन निकाल के ऊपर नीचे। अब हम ऊपर निकालेंगे तो बहुत आदमी कहेंगे नीचे भी ले लीजिए, नीचे निकालिएगा तो ऊपर, तो दोनों जगह लेके समझा दे रहे हैं। कोई दिक्कत इतना डायग्राम है बालक? अब क्या करना है कि वहां पे तीव्रता निकालना है। तो आपने बोला कि सर इसके कारण तीव्रता होगा यहाँ पर, तो ये बताइए इसका नाम हम लोग डीबी ले लें। डीबी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये XY तल में है बालक, ये जो है XY तल में है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लंब खींचना है। क्यों लंब खींचेंगे, क्योंकि कोई तल में रहता है तो वो दो घटक में रहता है, X में और Y में। और ध्यान देंगे आपका तीव्रता का डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये आपका तीव्रता का डायरेक्शन है, लेकिन आप इधर नहीं जाके कहाँ आ रहे हैं, XY तल में। तो हमको ये बताइए कि अगर कोई XY तल में रहता है तो कितना घटक में टूटेगा, दो, कॉस में और साइन में। कॉस किसके साथ लिया जाता है, जिसके साथ एंगल आप बनाइएगा। साइन किसके साथ लेंगे, जिसके साथ एंगल नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका सेंटर से खींचा हुआ लाइन है, ठीक है, और आप इसी पॉइंट पर निकालना है, मतलब इसी अक्ष पे आपको तीव्रता निकालना है, लेकिन आप अपने सेंटर से कहां डिस्प्लेस है, नीचे थीटा कोण से। तो ये बताइए कि यहाँ पर तीव्रता कितना हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा हो जाएगा बालक, और नीचे कितना हो जाएगा, डीबी साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब हमने बोला कि mn ऊपर लिए हैं, नीचे भी कुछ ले लेते हैं, यहाँ भी कोई सेंटर ले लेते हैं, कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो इसके कारण भी तीव्रता यहाँ पर कितना आता, इसके कारण भी तीव्रता यहाँ पे कितना रहता है, डीबी। अब जब ये डीबी है, और एक चीज और ध्यान देंगे, ये भी नीचे से कितना एंगल बनाएगा, थीटा। क्लियर है? तो जब ये थीटा बनाता तो इस पे फिर क्या आ जाएगा, डीबी कॉस थीटा। कोई दिक्कत बालक? और ऊपर कितना हो जाएगा, डीबी साइन थीटा। याद रखेंगे गणना एक का किया जाएगा, लेकिन समझने के लिए कि इस जगह पर ये बल इसको संतुलित कर देगा। संतुलित समझ में आ रहा है, न्यूट्रलाइज कर देना, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देना। क्यों? जब विपरीत दिशा में बराबर बल लगता है तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है। तो यहाँ पर इसको हम इसलिए दर्शाए हैं ताकि ये बता सके कि ये जो डीबी साइन थीटा है, ऊपर वाले डीबी साइन थीटा से खत्म हो जाएगा वाला, और इधर जो बल लगेगा वो डीबी कॉस थीटा लगेगा। हम इन दोनों का गणना नहीं करेंगे, किसी एक का ही गणना करेंगे,
और उसका समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल का निकल जाएगा। अब यहाँ पर एंगल वगैरह दिखलाना है, यहां तक कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है डायग्राम। ये तीव्रता ये था तो दो भाग में टूट गया, कॉस में और साइन में। कॉस में क्यों टूटा, जिसके साथ कोण लेंगे वो कॉस में होगा, इस सदिश के नियम से है। 11th में पढ़े होंगे सदिश का नियम वहां पर है। जिसके साथ कोण नहीं है वो किस में होगा, साइन में होगा। यही चीज अगर इस टुकड़े के लिए हम लोग यहाँ पर ले तो तीव्रता का डायरेक्शन ये है XY तल में, इसका x घटक कॉस में, y घटक साइन में। अब यहाँ पे कुछ कोण लेना है बालक, तो एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर बालक ये थीटा है, ये टोटल कोण कितना होता है बताइए आपको, 90 डिग्री होता है। आप इसका नाम दे दिए हैं कितना, थीटा, तो ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस थीटा। हम एक ही तरफ से लेंगे, दोनों तरफ से निकालने का काम है नहीं, समझ आ गया बालक। अब ये बताइए कि यहाँ पर ये हटा देना, इसका कोई काम नहीं है, ये ग्रीन वाले का, इसका हम डायरेक्ट इसका नाम देंगे कितना, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत बालक। अब जोड़ के देख लीजिए, यहां से यहां तक जोड़ के आप देख लीजिए, इन दोनों को जोड़िएगा तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 90 ना होता है। अब उधर आइए, ये बताइए कि ये कोण कितना होता है, 90 होता है। और याद रखेंगे ये जो आप खींचे हैं ये वाला, ये इसके साथ 90 बनाता है, याद रखिए ये 90 बनाता है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक कोण 90 होना चाहिए। आप पहले ही से ले लिए हैं 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। अब जोड़ के देखिए, दोनों को जोड़ के देखिए तो थीटा से थीटा कैंसिल, ये कितना बच जाएगा, ठीक है, यहां से यहां तक 90 बच जाएगा बालक। अब यहां से यहां तक कितना होता है, 90 होता है। ऊपर वाला थीटा नाम दे दिए तो नीचे वाला क्या बचेगा, क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा। ध्यान समझिएगा, नहीं तो इतने दूर में नहीं समझ में आएगा क्या क्या लिखा गया, कैसे लिखा गया। देखो अब लास्ट राउंड, अब दोबारा ना भाई, चलिए हम साइड हो गए, थोड़ा सा साइड होके लिखेंगे। चलिए तो हम इधर ही लिख देंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, अब मैथ पढ़े तो थोड़ा सा उसके बारे में यूज कीजिए कंसेप्ट। हमको ये एंगल चाहिए, लेकिन ये एंगल का नाम इधर से ही रखेंगे। अब थीटा लिए हैं तो देखिए बालक, यहाँ पर ये टोटल एंगल 90 होता है, अब जानते हैं। तो आप पहले से इसका नाम दे दिए हैं थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, हो गया ना जी। चलिए अब एक चीज और ध्यान देंगे, ये जो होता है ये वाला, इसके साथ समकोण होता है। जगह कम पड़ गया, रुक जाओ, दूसरा कलर यूज कर लेंगे। ला 90 डिग्री बालक। तो अब ये बताइए कि ये 90 डिग्री होता है, ये और ये 90 होगा। तो जब ये और ये 90 होगा, दोनों 90 होना चाहिए यहां से यहां तक। अब पहले ही आप इसका नाम दे दिए हैं 90 माइनस थीटा, तो इसमें कोण कितना बनेगा, केवल थीटा बनेगा। अब ये बताइए कि ये इसके साथ, ये जो है इसके साथ कितना कोण बनाएगा, 90 बनाएगा। और आप यहां पर 90 बनाएगा, आप पहले से थीटा ले लिए हैं, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आप चाहें तो इधर से भी चलिएगा तो यही होगा, इधर से भी चलना होगा तो यही होगा वाला, कोई दिक्कत। चलिए अब एंगल हम यूज करेंगे, यहाँ पर 90 माइनस थीटा का एंगल यूज करेंगे। डायग्राम आप बना लीजिए पहले, बहुत खतरनाक डायग्राम है, बनाने में समय लग जाएगा। बन जाएगा जी, थोड़ा ये सब नाम सही तरीके से हम लिख दे रहे हैं। आना दे काम करो बालक, हम ग्रुप में डाल देंगे, एक फोटो खींच लीजिए और जगह छोड़ के काम कीजिए, ठीक है। बाकी बनाने के लिए डायग्राम भैया है यहाँ पे। चलो देखो इधर ध्यान से, 90 माइनस थीटा और ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा
साफ करने के लिए इसको अलग अलग लिख दिए। चलो जी, तुम ले लो फोटो इसका और ग्रुप में इसको डाल दिया जाएगा। और आप जो लिखेंगे डायग्राम के बारे में ही लिखेंगे, ठीक है, उतना स्पेस छोड़ के लिखिएगा क्योंकि अब बनाने में समय ले लेंगे इसको। हो गया बालक? कैमरामैन फोकस कर लिए जी। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। लिखेंगे माना कि, अब हल्ला नहीं, चलो छोड़ दो, अब सब जाने के मोबाइल में जरूर नहीं थे, डाला जी ग्रुप में रहेगा। लिखा जाए माना कि ए त्रिज्या का, स्मॉल ए दीजिएगा, माना कि ए त्रिज्या का एक वृत्तीय, माना कि ए त्रिज्या का, स्मॉल ए त्रिज्या का एक वृत्तीय धारावाही चालक है, धारावाही चालक है या कुंडली है, धारावाही चालक है या कुंडली है जिससे विद्युत धारा, कुंडली है जिससे विद्युत धारा आई, जिससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। हो बालक? जिससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, इस कुंडली के केंद्र, इस कुंडली के केंद्र O से, इस कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर, इस कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु P, x दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है, x दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। हो गया बालक? अब देखिए जो हम लोग लिख रहे हैं लैंग्वेज, डायग्राम से ही सारा लिख रहे हैं, इसीलिए पहले डायग्राम सामने होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, इसके लिए पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसके लिए कुंडली का, इसके लिए कुंडली का एक छोटा सा भाग, इसके लिए कुंडली का एक छोटा सा भाग Mn, इसके लिए कुंडली का एक छोटा सा भाग Mn लिया गया है। देखिए डायग्राम में छोटा सा भाग Mn लिया गया है जिसकी लंबाई, एक छोटा सा भाग Mn लिया गया है जिसकी लंबाई dl है, जिसकी लंबाई dl है, जिसकी लंबाई dl है। अतः dl लंबाई वाले, अतः dl लंबाई वाले धारावाही चालक के कारण, अतः dl लंबाई वाले धारावाही चालक के कारण, धारावाही चालक के कारण P बिंदु पर, धारावाही चालक के कारण P बिंदु पर, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हो गया बालक? तो बताइए नियम कौन सा? बियोट-सावर्त याद है? क्या बताया था बियोट-सावर्त का नियम? टोटल नहीं, पहले आप एक टुकड़ा का निकालिए। याद है बियोट-सावर्त का नियम है? टोटल तार में एक डीएल लंबाई के लिए निकाले थे, तो यहां भी पहले डीएल के लिए कहां निकालना है? P बिंदु पर निकालना है।
तो बताइए बालक समीकरण क्या था बियोट-सावर्त के नियम में, dv बराबर I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, याद है? चलिए तो यहां पर हो जाएगा dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू dl साइन थीटा। तो थीटा 90 ले लेना जी, क्योंकि स्पर्श रेखा जो होगा त्रिज्या के साथ है 90 होगा। आई डीएल साइन थीटा अपॉन दूरी कितना था आर स्क्वायर। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो डीएल है ये परपेंडिकुलर है किस पर, त्रिज्या पर। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना ले लिया जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 ले लिए और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है बालक। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये कितना होगा आई इंटू डीएल और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। इसको कितना समीकरण 1 नाम दिया जाए, लिख लेंगे। हाँ, बियोट-सावर्त के नियम से है बालक, याद रखेंगे उसी का अनुप्रयोग आप पढ़ रहे हैं। बियोट-सावर्त के नियम का ही अनुप्रयोग चल रहा है बालक। हो गया। 90 क्यों लिया गया है? स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ समकोण बनाता है, 90 डिग्री बनाएगा। लिखेंगे हाई स्पीड रही तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन ना भी हुआ। ठीक है, एक इसके बाद एक और है 5 नंबर में ये भी है। अब इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, डायग्राम तो बहुत आसान है, कैलकुलेशन है इसका। लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि चित्र से स्पष्ट है कि dv साइन थीटा का मान, चित्र से स्पष्ट है कि dv साइन थीटा का मान बराबर, dv साइन थीटा का मान बराबर परंतु विपरीत है, बराबर परंतु विपरीत है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। इसलिए ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। अतः धारावाही कुंडली के कारण P बिंदु पर, धारावाही कुंडली के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और डैश दे दीजिए। मतलब अब टोटल के लिए निकालेंगे, टोटल के लिए ये बताइए कि dv साइन थीटा इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्यों कर देगा? तो ये बताइए कि अगर किसी पिंड पर आप भी इधर 10 न्यूटन का बल लगाएं, आई भी लगाए, तो ये अपने जगह से विस्थापित होगा? नहीं होगा। तो इसलिए कि परिणामी बल शून्य हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया वाला, चलो जैसे जगह बदला दोनों, चलो अपन जगह बदला, बुआ बदल, जगह बदल, तो जगह बदला।
और यह क्या हुआ बुआ है जाओ। बैठले बैठले आपस में कोल्ड वार कर लेता है। फिर सर देखिए सर तो देखते पड़ता रह गए, तू परीक्षा में देख ली हो क्या हुई। तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेगा बालक। और परिणामी बल कहाँ लगेगा, परिणामी बल कहाँ लगेगा, तो डीबी कॉस थीटा। अब सवाल ये है कि सर दोनों में से किसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो एक को। हम लोग एक तरफ से एंगल लिए हैं। और एक चीज ध्यान देंगे, ये जो आप दो टुकड़ा के लिए निकालें, इसमें बहुत सारा अनंत टुकड़ा करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर परिणामी जो होगा वो कौन बताएगा, डीबी कॉस थीटा। तो अब आपने बोला कि हमको P बिंदु पर इस टोटल के लिए तीव्रता चाहिए, तो ध्यान देंगे टोटल के लिए जो तीव्रता होगा ये होगा B इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ। ये बताइए कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ कब यूज किया जाता है, कब यूज करेंगे, बंद परिपथ के लिए। और ये कितना होगा, ये होगा डीबी कॉस थीटा। ठीक है, एक चीज और ध्यान देंगे, ई अगर हटा दिया जाए तो एक टुकड़ा के लिए है, कौन टुकड़ा, एमएन टुकड़ा, लेकिन इसको लिख दिए तो टोटल के लिए हो गया। इसको कहा जाता है बंद परिपथ के लिए पृष्ठ समाकलन, या इसको इंग्लिश में इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ कहा जाता है। अब यहाँ पर B बराबर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ, डीबी का वैल्यू बताइए जो पीछे निकाले थे, ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL R स्क्वायर। और अब यहाँ पर कॉस थीटा भी आ गया वाला, कॉस थीटा। अब इसमें से आपको हटाना पड़ेगा आर स्क्वायर को, कॉस थीटा को। तो डायग्राम से इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग, पहले आप ये दोनों लिख लीजिए। अब डायग्राम में क्या करेंगे, आर स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, इसके बाद कॉस थीटा को रिप्लेस करना होगा। हो गया वाला, चलिए देखिए, तो इसको हटाएंगे, आप आगे बढ़ा दिया जाए। ध्यान देंगे डायग्राम में देखिए आर स्क्वायर हटाना है, बात नहीं। डायग्राम में थोड़ा सा देखिए आर स्क्वायर हटाना है, तो एक ट्रायंगल ले रहे हैं जी, त्रिभुज। देखो इधर एक त्रिभुज देख लीजिए, इस समकोण जैसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ 90 बनेगा। तो ये बताइए समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो उसी से हम लोग निकालने वाले हैं। ट्रायंगल लेंगे, बात नहीं। आप कहिएगा कि सर अगर यहाँ पर समकोण ले लीजिएगा 90 ले लीजिएगा, तो ई कौन हो जाएगा, ई लंब है, ये आधार है, क्या है, कर्ण है। तो कर्ण स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे बालक, ये जो कर्ण है ये यहां से यहां तक, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब ये डायग्राम के पास इसलिए लिख रहे हैं कि अभी तुरंत चेंज करेंगे। अब इसको यहां लिखेंगे हम लोग क्योंकि कैलकुलेशन यहां होगा। तो लिखेंगे चित्र से आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको रिप्लेस किया जाएगा, ये हो जाएगा b बराबर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ म्यू अपॉन 4 पाई आई dl, और आर स्क्वायर के जगह कितना लिखा जाए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा कॉस थीटा, यहाँ थीटा छूट गया है, थीटा लिख लेंगे। हो गया बालक। अब फिर कॉस थीटा भी हटाना है, देखिए इधर यहां से कॉस थीटा भी हटाएंगे। तो कॉस थीटा हटाने का तरीका क्या, ध्यान देंगे,
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। डायग्राम में देखिए आधार कर्ण कौन है, बात नहीं। ध्यान देंगे बालक। तो यहां पर एक मिनट, लंब आधार कर्ण, लंब हुआ, आधार हुआ, कर्ण हुआ, ठीक है। यहां पर कॉस लेना है बालक, तो कॉस थीटा लीजिए, नहीं तो ये एंगल लीजिएगा तो साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग लिख रहे हैं पीछे समझिए बालक, नहीं फिर निकल जाएगा। यहाँ पर कॉस थीटा कैसे आ गया, तो आप डायग्राम में देख लीजिए एंगल कितना लिया है, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा डायग्राम से हम लोग निकालेंगे, तो ये बताइए कोण है, ठीक है, ये कोण है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिख लिए हैं, तो कोण के सामने वाला भुजा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो अब बताइए आपको क्या लिखना है, आपको आधार चाहिए और कर्ण चाहिए, तो आधार कौन है आपका, कर्ण कौन है। तो याद रखेंगे कि परिणामी निकालने के लिए यहां से यहां का जो परिणामी निकालना होगा, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे परिणामी के लिए जो हम लोग सूत्र लिए हैं कॉस के पद में, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, और ये डायरेक्ट नहीं आया है 90 माइनस थीटा से। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ लिखना पड़ेगा कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना लेंगे हम, आधार बटा कर्ण लेंगे, और यही से हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं। इसको आप रिप्लेस कीजिएगा, तो इसको रिप्लेस कीजिएगा तो आधार कितना था जी डायग्राम में, x था, और कर्ण कितना था r। तो ये बताइए कि अगर r हटाना हो तो अभी r का वैल्यू आप निकाले हैं, यहां से r निकालिएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, क्लियर है। चलिए तो इसको हम लोग लिखेंगे आगे, पहले यहां तक आप पढ़िए। एक एक स्टेप। अब यहां से एंगल हम हटा देंगे, हम कर्ण के जगह पर बनाइए, इसको बनाइए। एक बार आर स्क्वायर हटा दिया गया है, एक बार कॉस थीटा हटाएंगे। बोलो जा बालक। क्या हल्ला हो रहा है जी, क्या कह रहा है। हाँ, जिसको जाना है जा सकते हैं बालक, जिनका क्लास है वो रोका नहीं जाएगा। जिनका क्लास है जाइए, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। चलो चलो, लीव द क्लास। हो गया बालक, आगे बढ़ा जाए। अब देखो एक एक रुक रुक के सोच सोच के जा रहा है। चलिए देखिए बालक, यहां तक हो गया जी। कैसे हटाएंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा और इसको हटाएंगे कॉस से। तो ये बताइए वैल्यू किसका स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए, साइन का, और साइन को कॉस से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए इसको अगले स्टेप में आगे बढ़ा दे रहा है, ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू कितना था, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज बार म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl, नीचे x स्क्वायर,
cos थीटा तब अलग। तो ध्यान देंगे, बात नहीं। आप स्टार्ट किए हैं 90 माइनस थीटा से, बोलेंगे सर cos थीटा लिख लेंगे। तो ये बताइए sin 90 माइनस थीटा अगर लेना हो तो क्या लेंगे, लंब बटा कर्ण। तो कोण का सामने वाला भुजा लंब होता है। डायग्राम में अगर देखा जाए, ये अगर 90 माइनस थीटा साइन में लेंगे तो ये लंब ये होगा और कर्ण ये होगा। इसको हटाने का तरीका क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आपको समझा रहे थे, यहाँ पे समझा रहे थे कि आर स्क्वायर निकालें। कोई कह देगा नहीं हमको आर चाहिए, तो अगर स्क्वायर हटाइए तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका भी जरूरत हमको पड़ेगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर वही लिखने वाले हैं, लंब ए है और कर्ण कितना है, तो कर्ण है आपका आर। अब इस आर को कैसे हटाइएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन 90 माइनस थीटा कितना ले लेंगे, कॉस थीटा। अभी पीछे लिख के बताए थे, कॉस थीटा हो गया। और ये कितना, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हटाना होगा बालक। ये वैल्यू यहाँ रखिए। यहाँ क्यों रख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना है, कॉस। तो कॉस थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बताइए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। मैथ्स पढ़े हैं ना, कि अंडर रूट रहता है तो पावर 1/2 हो जाएगा। वही लेंगे यहाँ पर, कितना रहा, ए और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना होगा, 1/2। कोई दिक्कत बालक, सारा डेरिवेशन उधर ही हम लोग कर ले रहे हैं, छोटा करने वाला। अभी दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इसका एक्सपोनेंट कितना है, पावर 1, और ये 1/2 है। तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2। तो अगले स्टेप में दोनों को जोड़कर क्या कर लेंगे, 3/2 कर लेंगे। अब इसको लिखना कैसे होगा, तो b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसके बाद i dl a, और ये दोनों को ऐड कर दिया जाए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। यहां तक कोई दिक्कत बालक। अब इसमें क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ डीएल के साथ लेंगे हम लोग, डीएल के साथ। कहिएगा सर क्यों, तो याद रखेंगे जो बदलता है उसी का इंटीग्रेशन निकलता है। तो कैसे मालूम चलेगा कौन चेंज हो रहा है, तो उसमें डी रहता है बालक। तो आप देख सकते हैं डी यहाँ पर है। अगर आप डीएल लिखे हैं तो ये छोटा लेंथ है, लेकिन जहां इंटीग्रेशन कर दिए तो एक टोटल हो जाता है। और टोटल कितना होता है, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। तो 2 पाई ए ना हो जाएगा जी हम लोग का, रेडियस हम लोग ए लिए हैं। तो यहाँ पर अगले स्टेप में देखिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा। लिखने का तरीका होगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा i इंटू ए, और बाकी ये सारा हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और ये इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ डी। अब इसको कैसे हटाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ डीएल का मतलब होता है टोटल परिपथ का लंबाई। तो बताइए कुंडली का टोटल परिपथ का लंबाई परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई, और आप रेडियस की जगह क्या लिए थे, ए लिए थे, तो 2 पाई ए। अब इसी को हटाएंगे, पहले इसको कंप्लीट कीजिए। आप यहां से यहां तक कंप्लीट कीजिए, इसके बाद इसको हटाएंगे। और ये सारा मैथमेटिकल ही है जी, सारा मैथमेटिकल ही कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं।
यहां तक देख के पहले समझ जाइए, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। कहीं पूछना है तो पूछ सकते हैं हम। एंगल हटाया गया है डायग्राम से, डायग्राम में आप जाकर देख लीजिएगा sin 90 माइनस थीटा। लंब बटा कर्ण होगा, लंब ए है, कर्ण आपका कितना है r है। r को कैसे हटा दिया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से। किसी का अंडर रूट हटता है तो पावर में कितना हो जाता है, 1/2। इसको रख दिए, दोनों का बेस सेम है तो पावर को जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 3/2। अब सबको आगे कर दिए, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएल को एक साथ, क्यों, क्योंकि डीएल मतलब छोटा टुकड़ा का लंबाई, और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ कर दीजिएगा तो पूरे परिपथ का लंबाई। तो बताइए कुंडली का टोटल लंबाई कितना होता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, और आप त्रिज्या कितना लिए हैं, a लिए हैं, तो यहाँ पर 2πa हो जाएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया वाला सबका, 1 2 3 ये वाला। इसके बाद ये जो सिंबल है इसके साथ आगे आ गया, पीछे आ गया है, बाकी सब आगे। क्यों, क्योंकि देखिए डीएल है, डीएल मतलब एलिमेंट्री लेंथ है। अब डायग्राम में डीएल देख लीजिए, छोटा सा टुकड़ा लिए थे, और इंटीग्रेशन कीजिएगा तो टोटल के लिए हो जाएगा, टोटल कुंडली के लिए, तो इसीलिए आगे कर दिए। अब टोटल कुंडली का लंबाई कितना होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr, और डायग्राम में आप त्रिज्या कितना लिए हैं a, तो ये कितना हो जाएगा 2π। अब इसको यहाँ रख दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने बस। तो यहाँ पर कितना होगा, b = μ0/4π, कितना था i × a था ना वाला, और नीचे a² x² का पावर 3/2, और इसको cos था, ये इसको हटाए हम लोग, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ डीएल को, तो ये आ गया 2πa। ये बताइए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं μ0/4π, और ये हो जाएगा i × 2πa² अपॉन a² x² का पावर 3/2 लिखा जा सकता है जी। 2 को 1 था तो a² कर दिए। अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो आप त्रिज्या कितना लिए हैं, a लिए हैं, तो याद रखिएगा इन दोनों को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, और इसके जगह क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, क्यों, वृत्त का क्षेत्रफल। तो याद रखेंगे b = μ0/4π, और ये कितना होगा i × 2a। अब उसको हटा के a बना दिए, और नीचे कितना रहा a², चलिए का पावर 3/2 लिखा जाए। यहाँ तक कुछ आउटपुट हुआ तो कुछ इनपुट हो जाता है ना। चलिए ठीक, बताइए कितना मेहनत ये सब कर रहा है, सुबह से इधर से उधर दौड़ना, उधर से इधर। चलिए जल्दी लिखिए इसको, और इसको समीकरण कितना दिया जाए बालक, पीछे वाला कितना था, 1 था, तो इसको 2 दे दिया जाए। ये बताइए ये जो तीव्रता निकाले हैं आप, ये एक कुंडली के लिए है कि एक से अधिक कुंडली के लिए है, तो याद रखेंगे एक के लिए। कोई कह देगा ना हम 10 को लेंगे, हम n को लेंगे, तो n से गुना कराना पड़ेगा, तभी हम लोग कुंडली का संख्या बढ़ा देंगे। यहाँ पे पहले इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद अब यहाँ पर a क्यों लाया गया है, तो आप कहेंगे कि ये सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो इसको πa² को हटाने के लिए हम लोग a लेके आ गए हैं। कभी जरूरत पड़ेगा a को चेंज करने के लिए, तो फिर किसमें आप बदलिएगा, πa² में बदलिएगा। यहां तक हो गया, 2 तक लिखा जाए। यदि कुंडली में, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या
यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो, कैपिटल एन हो तो चुंबकीय तीव्रता, कैपिटल एन हो तो चुंबकीय तीव्रता, और डैश कर दीजिए। ये बताइए तीव्रता कितना कॉइल के लिए है? एक के लिए। आप एन कह रहे हैं, एन मतलब 10 कॉइल, तो 10 से गुना करा दीजिए। जब एक का मालूम चल गया, कह देंगे एन का निकालना है तो एन से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये तीव्रता कितना हो जाएगा? तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2n IA अपॉन a स्क्वायर x स्क्वायर का पावर 3/2, समीकरण 3 लिखिए। तो इसमें क्या किया गया है बालक? n से मल्टीप्लाई कराया गया है। कैपिटल N दिख रहा है, कैपिटल N का नाम क्या है? तो कुंडली में फेरों की संख्या। अब मान लीजिए कि इसमें एक कुंडली है, मेरे पास स्प्रिंग है, तो इसमें बहुत सारा कुंडली है, तो पहले एक के लिए निकाले थे, आप बहुत सारे के लिए निकाल रहे हैं। हो गया बालक? तो ध्यान देंगे, जो फैन आप यूज कर रहे हैं, इसका अगर कॉइल निकालिए तो भी गोल रहता है, और उसमें एक तार रहता है नहीं, बहुत सारा तार रहता, वायर रहता है। तो जब एक के कारण तीव्रता मालूम चल गया, तो उसमें जितना कॉइल होगा उसके कारण निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है बालक? और इसी बल के कारण उसमें बल घूम लगता है और क्या होता है? घूमना चालू कर देता है। यहां तक पहुंच गए? लिखा जाए लैंग्वेज। समीकरण 3, समीकरण 3 धारावाही कुंडली के कारण, समीकरण 3 धारावाही कुंडली के कारण, धारावाही कुंडली के कारण इसके अक्ष पर स्थित, धारावाही कुंडली के कारण इसके अक्ष पर स्थित, इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है, इसके अक्ष पर स्थित है किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है। कोई दिक्कत बालक? इसमें ये बताइए कि n क्या है, I क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा, A क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल, ये स्मॉल a क्या है, कुंडली का त्रिज्या, x क्या है, तो केंद्र से दूरी, कितना दूरी पर आप निकालिएगा। कोई दिक्कत? अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो ध्यान देंगे, कह देगा कि एक कुंडली है, एक कॉइल है, इसका त्रिज्या इतना है, त्रिज्या इधर कहीं भी दे दे, ठीक है, ये आपका त्रिज्या दे दिया गया, त्रिज्या मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, और इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है बालक, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, तो कह देगा इसके केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर तीव्रता बताइए, कितना दूरी पर? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर तीव्रता बताइए कितना होगा। क्या दिक्कत है बालक? हमसे क्या क्या पूछा है? तीव्रता पूछा है, तो B इक्वल टू कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2NIA 2n। अब एक कुंडली रहेगा तो एक है, n का वैल्यू 1 कर लेंगे, जब एक कुंडली कहेगा तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। करंट देगा कि करंट 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर है, जितना एम्पियर का करंट रहेगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल ले लीजिएगा, तो पाई r स्क्वायर, त्रिज्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल के और जो भी त्रिज्या रहेगा वो ले लेंगे। क्लियर है? नीचे कितना था आपका? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अपॉन 3/2, तो याद रखेंगे a स्क्वायर क्या होगा? यहां से यहां तक का दूरी, और x स्क्वायर कौन था बालक? ये a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर हो जाएगा, और ये x स्क्वायर हो जाएगा यहां से यहां तक, और इसका एक्सपोनेंट कितना? 3/2।
तो ये कब यूज होगा? जब केंद्र से कह देगा यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए कुछ दूरी पर। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसके केंद्र पे निकालने वाले हैं। नोट में अब जो निकालेंगे हम कहेंगे कि हमको तीव्रता कहीं नहीं, हमको इसके केंद्र पे निकालना है। तो बताइए जब केंद्र पर निकालिएगा, जब केंद्र पर निकालिएगा, ध्यान देंगे तो इसका x क्या करना पड़ेगा? 0। जब केंद्र पर निकालिएगा तो इसको क्या कर देंगे? 0, क्योंकि x क्या है? तो केंद्र से दूरी है, और आप कह दिए कि हमको केंद्र पे चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे बालक? 0। जो आएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर। नोट करके लिखा जाए, नोट करके लिखेंगे। कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर तीव्रता, कुंडली के केंद्र पर तीव्रता, और डैश दे दीजिए। कुंडली के केंद्र पर तीव्रता और डैश दे देंगे। अब बताइए कुंडली के केंद्र पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? अभी समझा रहे थे ना कि आप x क्या लिए हैं? तो कुंडली से दूरी लिए हैं, और जब कुंडली के केंद्र पर पूछ दिया जाए तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। अगर डायग्राम होगा तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये यही पूछ रहा है, तो इस दूरी को आप खत्म कर दीजिए, क्योंकि यही निकालना है। चलिए, तो यहां पर क्या लेंगे? समीकरण कितना था पीछे वाला? तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से कितना होगा बालक? b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2ni a अपॉन कैपिटल ए था ना, क्षेत्रफल वाला था। चलिए इसको पाई आर स्क्वायर में चेंज भी कर देंगे। अभी हम इसको हटाना पड़ेगा यहाँ पे। ए स्क्वायर, अब x स्क्वायर था तो 0 हो जाएगा, और पावर कितना वाला? 3/2। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? μ0 अपॉन 4 पाई, देखिएगा ध्यान से, ये 2ni, वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर, और नीचे जब 0 हो गया तो ए स्क्वायर 3/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, कितना बच गया? तो μ0 अपॉन, अच्छा बार बार μ0 को 10 के पावर -7 लिख सकते हैं ना जी। चलिए तो लास्ट में कर लेंगे μ0 अपॉन 4 पाई 2ni और पाई ए स्क्वायर, और नीचे देखिए ए क्यू है जी, स्क्वायर कट गया तो ऊपर क्यू, ऊपर स्क्वायर नीचे क्यू, तो एक ऊपर से जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2ni। अब तो ए कट गया है, और नीचे कितना बचा वाला? देखिए ई कट जाएगा, पाई भी है, अभी पाई हम लोग नहीं लिखे हैं, और नीचे क्या बचेगा? ए। ये कितना हो जाएगा? 2 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई और ni, और नीचे कितना वाला? ए। अब कोई इसको कटा भी देते हैं, तो ध्यान देंगे, कटा दीजिएगा, कैंसिल करा दीजिएगा, तो μ0 अपॉन 2 का वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो हम कैंसिल नहीं कराएंगे, 10 के पावर -7 इसका वैल्यू, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई n इंटू आई, और नीचे कितना हो जाएगा? a। यही आपका अंतिम समीकरण होगा। कहां से बालक? यहां से। तो कहां पे आप निकाले हैं? कुंडली के केंद्र पर निकाले हैं। μ0 अपॉन आधा कर दीजिए टोटल वैल्यू को। μ0 का वैल्यू कितना बताया गया था? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 बताया गया था ना जी। ये बता रहा है कहाँ पे? विद्युतशीलता का, विद्युतशीलता का पूछा जा रहा है। चुंबकशीलता, विद्युत वाला भुला जाइए जब तक चुंबक वाला चल रहा है, उसको परीक्षा में याद रखना है। अब कहीं पूछा जा रहा है 8.5 बोल रहा है, याद रखेंगे। अब हमको एप्सिलॉन नॉट नहीं लेना है, μ0 लेना है बालक।
ये आप कहाँ निकाल रहे हैं, ये किसके लिए चल रहा है कैलकुलेशन, केंद्र पर। एक चीज और, क्वेश्चन में केंद्र के लिए कहा जाए तब, हेडिंग क्या था, अक्ष पर था ना जी, तो अक्ष वाला तो निकाल दिए हैं, ये केंद्र के लिए हम लोग का चल रहा है। हो गया सबका? लिख लिए? चलिए देखिए, इसमें थोड़ा सा और बदलाव कर दे रहे हैं। अगर कह दिया जाए कि मान लीजिए एक कुंडली के लिए निकालेंगे, तब n क्या है, फेरों की संख्या, हम बोल दिए कि मेरा एक ही फेरा है, तब n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अब कोई कह देगा इसको 1 कर दीजिएगा, देखिए इधर बात नहीं, अगर यहाँ पर इसको 1 कर दिया जाए, कोई कहेगा ना इसको हम कटा देंगे, तो कटा दीजिएगा, तो b इक्वल टू कितना हो गया, μ0/2 हो गया बालक। और ऊपर यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, en का वैल्यू अगर 1 कर लीजिए तो ये क्या बचेगा, I/a, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो अब ध्यान देंगे, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, लेकिन याद रखेंगे ये जो वैल्यू है, यहाँ पर n था, उसको रिप्लेस करके 1 कर लिए हैं। अगर कुंडली में कह देगा नहीं 5 गो फेरा है, 10 गो फेरा है, 50 गो फेरा है, तो आपको गुना कराना पड़ेगा। अब इस केस में अगर कोई कहे कि सर बनाने के लिए बताइए कैसे वैल्यू रखेंगे, बहुत आसान है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, नीचे 2 है, ये है, देखिए 2 है, ये है, और ये हो जाएगा I/a। ठीक है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर कोई चेंज करेगा तो यही कर सकता है कि कैंसिल कराएगा तो 2 कर देगा। और अभी किसी ने पूछा कि सर इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो देखिए ना, इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और नीचे कितना 2, और I/a। अब फिर इसको कटाइएगा तो 2 पाई ये ना हो जाएगा जी, फिर तो वही रह गया, तो कैंसिल कराने का कोई पर्पस नहीं होता है। ई और ई अलग अलग नहीं है, एक ही है। चलिए लैंग्वेज थोड़ा सा लिखिए, तो लैंग्वेज लिखा जाए, लिखेंगे समीकरण 4 धारावाही कुंडली के केंद्र पर, समीकरण 4 धारावाही कुंडली के केंद्र पर, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है। कोई दिक्कत बालक? अब एक बार इसको घर पे जाके आप रिवाइज करेंगे शुरू से, और आज का रिवीजन आज ही करेंगे, बिल्कुल हर चीज समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन बना लिया जाए, इस पर क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखा जाए, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, 100 फेरे हैं, एवं प्रत्येक की त्रिज्या, एवं प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एवं प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यदि धारावाही कुंडली से,
यदि धारावाही कुंडली से 0.4 एम्पियर की धारा, यदि धारावाही कुंडली से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इस कुंडली के केंद्र पर प्रवाहित हो रही है तो इस कुंडली के केंद्र पर, इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय तीव्रता का मान, इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय तीव्रता का मान ज्ञात करें। इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय तीव्रता का मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत वाला? चलिए गिवन डाटा लिखते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन है और इसमें ये गिवन डाटा हो गया। कह दिया कि 100 फेरे हैं कुंडली में, त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, करंट कितना प्रवाहित हो रहा है 0.4 एम्पियर का, तो इसके केंद्र पर हमसे क्या कह दिया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालना है, केंद्र पर। तो ये बताइए ऐसे भी दूरी नहीं दिया है x वाला, तो कहां पे निकालेंगे, केंद्र पे ही निकालेंगे। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला से पहले एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ एक दिखाई दे रहा है सेंटीमीटर में, जबकि मीटर में लेना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, और ये होगा 8 × 10⁻² मीटर। अब तो यूज कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय तीव्रता। तो देखिए बालक, B = कितना निकाले हैं अभी, μ0/4π इनटू कितना था 2IN और अपॉन A, ये था ना बालक। ये बताइए इसका वैल्यू कितना हम लोग को यूज करना है, 10⁻⁷। तो I कितना है जी 0.4, फेरों का संख्या कितना है 100 और त्रिज्या कितना है 8 × 10⁻²। सॉल्व करा लीजिए इसको। ये डेसिमल हटाएंगे, देखिए कुछ कैंसिल भी हो जाएगा इसमें। चलिए बना लिए, ध्यान देंगे बालक। आप यहाँ पर डेसिमल हटाइए, कहाँ पे, अच्छा 2π यहाँ था, पूरा हटा दे रहे हैं। चलिए तो B = बताइएगा μ0/4π और 2π NI अपॉन छोटा वाला ये था ना, इसका वैल्यू 10⁻⁷। 2π कितना ले लिया जाए, तो 3.14, N कितना है जी 100 और करंट कितना है 0.4 और नीचे कितना है 8 × 10⁻²। अब इसको हल करके बताइए कितना रहा, सॉल्व करके बताइए। दस के पावर जो दिख रहा है या डेसिमल वाला, उसका कैलकुलेशन एक साथ होगा और बेस टर्म जो है उसका कैलकुलेशन एक साथ होगा। करके बताइए कितना रहा है, 3.14 × 10⁻⁴ टेस्ला। सबका इतना ही है, 3.14 × 10⁻⁴ टेस्ला। पहले चेक कर लीजिए सभी को, इसके बाद ही लिखेंगे। यस सर, आ गया सबका। चलिए तो कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद ये रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 3.14 × 10⁻⁴ टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा क्या होगा, टेस्ला होगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे वाला, तो ये आएगा 3.14 × 10⁻⁴ टेस्ला।
अब बताइए इसमें कह देता कि ना एक ही कुंडली के लिए निकालेंगे तो 100 हटा देते। अगर कुंडली में फेरों की संख्या नहीं भी देगा तो एक के लिए निकालेंगे। याद रखिएगा गिवन डाटा के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अगर कुंडली में फेरों की संख्या देवे नहीं करे, नहीं लिखेगा 100, तो याद रखेंगे कैलकुलेशन किसके लिए होगा, एक के लिए। यही तो है बालक। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो किसी धारावाही कुंडली के कारण इसके केंद्र से किसी बिंदु पर चुंबकीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। या अगर केंद्र से दूरी पर नहीं कहेगा तो कहेगा इसके केंद्र पर तीव्रता का व्यंजक निकालिए। तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो नोट में जो लिखवाए हैं ज्यादा यूज हम लोग क्वेश्चंस वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह में ही करेंगे। कब है, जब कह देगा केंद्र पर निकालना है तब। कोई दिक्कत बालक, सबका आ गया ना जी? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी लॉन्ग ही है और इसका नाम है साइक्लोट्रॉन। नाम सुने हैं साइक्लोट्रॉन का? जो क्वेश्चन बैंक देखे होंगे वो सुने होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बार इसका यूज पूछ देता है। कभी कभी बनावट क्रिया विधि पूछ देता है, पूछ देगा साइक्लोट्रॉन का यूज क्या है, साइक्लोट्रॉन का प्रयोग कहाँ होता है बताइए। तो चलिए आज हम लोग समझेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। ये हो गया ना बालक, हेडिंग दिया जाए साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन थोड़ा सा देख लीजिए इसका डायग्राम। हो गया बालक? है जी, साथ में नहीं दिख रहा है जी, यही साइक्लोट्रॉन है। अब सवाल ये है कि सर इसका यूज क्या है, तो ध्यान देंगे किसी भी आवेशित कण को त्वरित करने के लिए, त्वरित करना मतलब उसका वेग बढ़ाना, किसी भी आवेशित कण को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज होता है। जैसे आप रदरफोर्ड का आप गोल्डफील्ड एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, तो उसमें था कि अल्फा कणों से बौछार कराया जाता है। तो हमको ही बताइए कि अल्फा कण के पास इतना कहां से शक्ति आ गया कि जाके बौछार कर देगा। बौछार करने के लिए स्पीड ज्यादा होना चाहिए, समझा ना। बौछार का मतलब कोई जाके ज्यादा वेग से टकराया है। अगर कोई धीरे से जाके टकराएगा तो बौछार कहेंगे बौछार हुआ है, नहीं। बौछार का मतलब होता है उसका वेग बहुत ज्यादा है। तो ये बताइए कि अल्फा कण से आप बौछार करा रहे हैं, तो अल्फा कण का वेग कहां से बढ़ गया। तो उसको त्वरित करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, उसका स्पीड बढ़ाने के लिए कोई डिवाइस यूज होता है, और वो डिवाइस यही है। तो यही नहीं मतलब ऐसा बहुत सारा डिवाइस है, जिसमें से ये भी एक डिवाइस है जिसको 1932 में बनाया गया था, ठीक है। 1932 में इसको बनाया गया था, और बनाने वाले कौन थे, तो लॉरेंज नाम सुने हैं, लॉरेंज बल्ब था, लॉरेंज। और एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था लिविंगस्टोन नाम था। लॉरेंज और लिविंगस्टोन दोनों मिलकर बनाए थे, है ना जी। दोनों का ही कंबाइंड आपका इफेक्ट है। तो चलिए इसमें होता क्या सुन लीजिए। इसमें दो मेटल का, कॉपर का हम लोग डी टाइप का दो मेटल लेते हैं, नीचे एक तरफ इधर एक तरफ इधर, ठीक है, और ऊपर और नीचे मैग्नेट लगा देते हैं, जिसको नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट कहा जाता है। तो बताइए अगर मैग्नेट रख दीजिएगा तो चुंबक का चुंबकीय रेखा कहां होता है, उत्तर से दक्षिण की ओर
पढ़े ना, चुंबकीय बल रेखा का दिशा। और बीच में हम रख दिए कॉपर, और कॉपर के अंदर वही चार्ज रहता है, और जब उसमें करंट प्रवाहित कराया जाता है, उस चार्ज इसे गोल गोल घूमना चालू करता है। ठीक है, तो विद्युतीय क्षेत्र के कारण, ठीक है, वो गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो वृत्तीय पथ पर गोल गोल घूमता है, और उसका वेग काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जब उसका वेग बहुत अधिक हो जाता है, तो हम जिस पे बौछार कराना होता है, माने किसी पे बौछार कराना है, तो जहां से निकलेगा उसके गेट के सामने उसको रख दिया जाता है, कि गेट खोलेंगे बस जाके बौछार कर देगा। अब दूरी कम होना चाहिए, क्योंकि दूरी ज्यादा कीजिएगा तो वेग घट जाएगा जाते जाते, तो कम दूरी पर उस टारगेट को रखा जाता है जहां पे हमको बौछार कराना है। और देखिए इसका डायग्राम, ये तो हम लोग बनाएंगे, इसीलिए डी क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये आधा डी जैसा दिख रहा है, ये भी डी सब कॉपर का बना होता है, अब बहुत चौड़ा चौड़ा होता है। अब डायग्राम में तो इसी तरीके से आपको दिखेगा। ये तीर काहे दिख रहा है, क्योंकि ऊपर एक चुंबक आप लगाए हैं और नीचे एक चुंबक है, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, और चुंबकीय बल रेखा का दिशा कहाँ होता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है बालक? अंदर कहा जाएगा कि अंदर बताइए तब साउथ से नॉर्थ होता है। यही तो कह रहे हैं कि ऊपर एक मैग्नेट है, नीचे एक मैग्नेट है, बीच में एक डी जैसा एक खोखला टाइप का रहता है, इसी के अंदर चार्ज पार्टिकल से गोल गोल घूमता है। ये गोल गोल देखिए चार्ज आप डाल रहे हैं, यहाँ पर डालें, जैसे ही गए तो अंदर ऐसे गोल गोल घुमा, और मान लीजिए कहीं बौछार कराना है, किसी के साथ इसको टक्कर कराना है, तो कुछ नहीं करेंगे, जहां टक्कर कराना है उसको सामने रख दीजिए, ये निकलेगा जाकर तुरंत यहाँ पे टक्कर कर देगा वाला, है ना। आप एक काम, ये थाली में गेंद को बीच में रख दीजिए, ऐसे गोल गोल घुमाइए, वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, किनारे आ जाएगा, समझा ना, वो सेंटर से ऐसे गोल गोल घूमना चालू करेगा। बिल्कुल वही है कि केंद्र पे रखे थे, ऐसे गोल गोल घूमते घूमते वेग बढ़ते बढ़ते एकदम बाहर आके टक्कर मार दिया। यही तो है साइक्लोट्रॉन। और इसमें क्या लिखना पड़ता है, बनावट, क्रिया विधि, रचना, एबीसी का डायग्राम है, एबीसी का डायग्राम है। और इसमें एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ एक मशीन लगाया जाता है, इसका नाम होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये इसे वाइब्रेटर का काम करता है, मतलब वेग बढ़ाने में इसका काफी मदद होता है। कैसे वाइब्रेटर सुने होंगे, वाइब्रेट करता है, इसका नाम ऑसिलेटर होता है, मतलब इधर से इधर फेंकेगा, इधर से इधर फेंकेगा। और है ये चुंबकीय बल रेखा है, जो आप डायग्राम में लाइनिंग देख रहे हैं, सब चुंबकीय बल रेखा होता है, और इसी के प्रभाव में गति करता है। और यहाँ पर वृत्तीय पथ भी आपको दिख रहा होगा कि एक डी से दूसरे डी में घूमते रहता है बालक। ये भी इसी का डायग्राम है, तो हम लोग भी बनाएंगे कुछ इसी तरीके का। हम लोग का डायग्राम थोड़ा सा अलग होगा। क्या कर रहा है, कर रहा है साइक्लोट्रॉन द चार्ज एक्सेलरेटर। ये क्या है, साइक्लोट्रॉन मशीन क्या करेगा, चार्ज को एक्सेलरेट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे निकलने के लिए बताया गया कि यहाँ से ये क्या करेगा, बाहर निकले। ये भी इसका डायग्राम है, ये भी इसका डायग्राम है, ये भी इसका डायग्राम है, ये भी डायग्राम है, और डायग्राम है नहीं है। अब चलिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर प्लस दर्शाया गया है वाला, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। आप नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी लेके कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम लोग चार्ज पार्टिकल वही लेंगे जो हैवी होगा, क्योंकि लाइट पार्टिकल चार्ज लीजिएगा तो डिफ्लेक्ट हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है, समझे, विक्षेपित हो जाता है अपने टारगेट से, भेजिएगा कहीं और जाके टकरा जाए कहीं और। तो इसीलिए हम लोग वही चार्ज पार्टिकल लेंगे जो भारी होगा, हैवी इन वेट होगा। तो आगे मिलेगा, अब तो डायग्राम है, जब हम लोग बनाएंगे तो देखिएगा। साइक्लोट्रॉन हो गया बालक, लिखा जाए। सबसे पहले इसका परिचय लेंगे, परिचय लिखकर डाल दीजिए। साइक्लोट्रॉन में हम लोग परिचय लिखा जाए। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा, एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रोटॉन, जिसके द्वारा प्रोटॉन या आयनों को
जिसके द्वारा प्रोटॉन या आयनों को उच्च गतिज ऊर्जा, प्रोटॉन या आयनों को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए, उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है, उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान करने के लिए त्वरित किया जाता है नाभिकीय संरचना संबंधी, इसी में लिखेंगे नाभिकीय संरचना संबंधी अध्ययन के लिए, नाभिकीय संरचना संबंधी अध्ययन के लिए लॉरेंस तथा लिविंगस्टोन ने मिलकर 1932 ईस्वी में इसे बनाया, 1932 ईस्वी में इसे बनाया। हो गया बालक। तो ये डिवाइस के बारे में परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है कि ये क्या करेगा, प्रोटॉन को या आयन को क्या करेगा, उच्च गतिज ऊर्जा देकर त्वरित करता है। त्वरित करने का मतलब क्या हुआ, इसका वेग बढ़ा देता है, क्योंकि वेग बढ़ाएगा तब किसी के साथ जाके ये टक्कर करता है। बालक सिद्धांत लिखकर डैश दीजिए, सिद्धांत लिखकर डैश दिया जाए। तो ये अबाउट इंट्रोडक्शन था। अब प्रिंसिपल पे बात करेंगे, सिद्धांत लिखा जाए। साइक्लोट्रॉन की क्रिया में धनावेशित कण कम शक्ति वाले दोलित विद्युत क्षेत्र, कम शक्ति वाले दोलित विद्युत क्षेत्र से शक्तिशाली क्षेत्र की ओर अत्यधिक ऊर्जा से त्वरित किया जाता है। हो गया। इसी में लिखेंगे ऐसा विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, जो आवेशित कण को वृत्तीय पथ में
जो आवेशित कण को वृत्तीय पथ में गति कराता है, जो आवेशित कण को वृत्तीय पथ में गति कराता है, वृत्तीय पथ में गति कराता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। अतः एक आवेशित कण को, अतः एक आवेशित कण को किसी विद्युत क्षेत्र में से, अतः एक आवेशित कण को किसी विद्युत क्षेत्र में से, किसी विद्युत क्षेत्र में से अनेक बार गुजरने के पश्चात, अनेक बार गुजरने के पश्चात, अनेक बार गुजरने के पश्चात उच्च ऊर्जा प्राप्त करने से, उच्च ऊर्जा प्राप्त करने से, उच्च ऊर्जा प्राप्त करने से वह अत्यधिक त्वरित हो जाता है। उच्च ऊर्जा प्राप्त करने से वह अत्यधिक त्वरित हो जाता है, अत्यधिक त्वरित हो जाता है। अभी क्या आप लिख लिए, थोड़ा समझिए इसको वाले। देखिए इसमें दो तरह का क्षेत्र बनता है, ध्यान देंगे। इसमें एक विद्युतीय क्षेत्र है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही गोल गोल घूमता है। और आप दोनों डायग्राम देखिए, इसको डीज कहा जाता है। जब बनावट हम लोग पढ़ेंगे तो लिखेंगे कि कॉपर का, ठीक है, 2 डी के आकार का धातु होता है और इसी के अंदर आपका आवेशित कण गति करता है। आप यहाँ पे डालिएगा, देखिए सोर्स ऑफ प्रोटॉन कर रहा है, यहाँ पे डालेंगे और इसे ही गोल गोल घूमना चालू करेगा। तो गोल गोल घुमाने वाला कौन है? तो चुंबकीय क्षेत्र है। अभी 2 दिन पहले ही पढ़े थे कि किसी क्षेत्र में आवेश को ले गए थे, इसे गोल गोल घुमा था और गोल गोल घुमा था तो क्या निकाले थे? त्रिज्या निकाले थे, आवर्तकाल निकाले थे, आवृत्ति निकाले थे, कोणीय आवृत्ति निकाले थे, याद है? ठीक है, तो बस वही है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण ये गोल गोल घूम रहा है और इसका जो गति बढ़ रहा है, तो इसमें एक विद्युत दोलित यंत्र लगाया जाता है। इसमें है, यहाँ पे देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ये क्या करेगा? इसका स्पीड बढ़ाने का काम करता है। तो याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये गोल गोल घूम रहा है और विद्युतीय क्षेत्र के कारण, एचएफ ऑसिलेटर के कारण इसका वेग बढ़ रहा है। और यहाँ से कहीं एक जगह से निकल जाएगा, देखिए यहाँ से निकलने का जगह बनाया गया है और इसके सामने टारगेट रख देते हैं, जाके क्या करेगा? अपने टारगेट को हिट कर देगा। तब आप कहते हैं कि हम अल्फा कण का बौछार करा दिए। तो बौछार शब्द का प्रयोग तभी किया जाता है जब उसका वेग ज्यादा हो, ठीक है। वेग कम रहेगा तो थोड़े कहेंगे बौछार करा दिए हैं। और जिसको त्वरित करना रहेगा उसको आप सोर्स के रूप में यूज कीजिएगा और एक्सपेरिमेंट करेंगे। और इसका उपयोग ज्यादातर हम लोग नाभिकीय अध्ययन में, न्यूक्लियर रिसर्च में ही इसका उपयोग किया जाता है। अब ऐसे हमको क्या काम है, कौन काम है अल्फा कण को एक्सेलरेट कराने का? जब कोई साइंटिफिक रिसर्च कीजिए तभी उसका जरूरत पड़ता है, कोई दिक्कत वाले। तो हम लोग 2 चीज अभी लिखे हैं, एक परिचय, एक सिद्धांत। अब एक बच जाएगा बनावट, एवं क्रिया विधि, काम किसे करता है। हाँ, उसके बाद एक और हो जाएगा उपयोग, इसका उपयोग बताइए। तो अगले क्लास में उसको हम लोग करते हैं। और सुन लीजिए, कल का जो टाइमिंग रहेगा, एक तो 6 बजे है, ये है, ठीक है, एगो 9 बजे है, ठीक है। जब तक स्कूल बंद है तब तक लाभ उठा लिया जाए। दोनों में सेम पढ़ाई है, जिसमें आना होगा आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको भेजना है ना जी ग्रुप में, डायग्राम को भेजना है, देख ले रहे हैं। हाँ